रेगिस्तान की खामोशी, ऊंची इमारतें और एक कौम जो अपनी कुव्वत पर इतरा रही थी। उन्हें लगता था कोई उन्हें हरा नहीं सकता, मगर अल्लाह की कुदरत ने उन्हें याद दिलाया, कुव्वत सिर्फ अल्लाह की होती है। तारीखी पसे मंज़र, ये कहानी है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की। क़ससुल अनबिया के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें कौम आद की तरफ भेजा। कौम आद अरब के इलाके आकाफ में रहती थी। ये लोग जिस्मानी तौर पर मजबूत थे, ऊंची इमारतें बनाते थे, अपनी ताकत पर गुरूर करते थे, मगर शिर्क आम हो चुका था। बुत परस्ती जिंदगी का हिस्सा बन गई थी और जुल्म उनकी पहचान। कौम आद का गुरूर। कौम आद के लोग कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। वो समझते थे कि उनके शहर हमेशा रहेंगे, उनकी ताकत कभी कम नहीं होगी। उनका गुरूर बढ़ता गया। अल्लाह की नाफरमानी भी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम। अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। वो उन्हीं में से थे। उनकी ज़ुबान में बात की। उनका पैगाम सीधा था, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, शिर्क छोड़ दो, जुल्म से बाज आ जाओ। वो नसीहत करते रहे, सब्र से, दर्द के साथ। इनकार और मजाक। कौम आद ने बात न मानी। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। कहने लगे, तुम हमें डरा रहे हो, अल्लाह का अजाब कहाँ है। वो और ज्यादा सरकश हो गए। हिदायत उनके दिलों तक न पहुंच सकी। कहत और आखिरी वार्निंग। फिर ज़मीन सूखी हो गई, बारिश रुक गई, फसलें ख़त्म होने लगीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, अल्लाह की तरफ लौट आओ, तौबा करो। मगर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और गुरूर से मुस्कुरा दिए। क्लाइमैक्स, अल्लाह की कुदरत। फिर आसमान पर बादल आए। कौम आद खुश हो गई। उन्हें लगा ये रहमत है, मगर वो रहमत नहीं थी, वो अल्लाह का अजाब था। एक सख्त हवा, दिन और रात चलती रही। घर गिरते गए, जिस्म रेत की तरह बिखर गए। सिर्फ वही बचे जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। कौम आद ख़त्म हो गई, उनकी इमारतें मिट्टी बन गईं, उनका नाम सिर्फ कहानी रह गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है, गुरूर इंसान को तबाह करता है, कुव्वत और इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है और हिदायत सिर्फ उसी के हाथ में है। इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री का मकसद दिखाना नहीं, समझाना होता है।